honi hebara ran sumludi ran jama kori kurangi kase tanzimadari वाहे थानुन क्या इसकी कोरिया सुनी इनिशिएटिव की गनिया सुनी अबा है तंत बोबो शबाश तुम हजरत हमारा लगा इस पर शुरू करिए क्या की डिमांड दुशोई सब पुष्ट इस पर डिमांड दुशोई इस पर फिदा खान साहब दौर जो है डिमांड दुशोई उसके दौर में भी अगर ये मीडिया के जरिए उन तक पहुंचे तो उनको भी सही ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम क्या कहना चाहते हैं, हमारे मसाइल क्या है। फिदा खान के दौर में भी हम उनसे गुजारिश कर चुके थे कि यहाँ पर बिजलीघर का जो सरबंद है उसको असर नौ तामीर करके पानी की वागुजारी को जारी सारी रखा जाए और बिजली हमें आम मिले। उन्होंने भी अपना टेन्योर इसी तरीके से जूं तूं करके गुजारा। इसके बाद हमारा स्पीकर का दौर आया, मोहतरम एडवोकेट नजीर साहब बासलाहियत कानून से वाकिफ नेडर नुमाइंदा समझ के हमने उसको वोट दिया था कि हमारे मसाइल वो हल करेंगे। लेकिन सद अफसोस से यह कहना पड़ता है कि यहाँ पे हमारे माबेन एजुकेशन के मामले में भी, हेल्थ के मामले में भी और दीगर जो इश्यूज हैं, हत्ता कि बिजली से लेकर टावर तक जो भी खराबियां आई हैं, हमारे मोहतरम स्पीकर साहब उन पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उनका ये दावा था, आज हम बेबांग दोहल उनकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहते हैं। उनका कहना था कि मैं तहसील फंडर को एक मिसाली तहसील बनाऊंगा, लेकिन आज उनका दावा गलत साबित हुआ। अगरचे उनको काम करने के लिए 2 साल मजीद हैं, क्या वो अपने उस वादे को इफा करने की तरफ तवज्जो दे रहा है या कि इसी तरह जो है हमें टरका के, हमें सबक बाग दिखा के अपना टेन्योर पूरा कर रहा है। यहाँ पे इमारतें बन रही हैं, आपको पता है स्कूल की इमारतें पर साल तक तो वो अस्तबल की सूरत में वहाँ पे बोर्डे जो पुलू खेलने के लिए आते थे शंदूर अस्तबल के तौर पे उस स्कूल की इमारत को इस्तेमाल करते थे। हमें इमारत की जरूरत नहीं है, हमें टीचर्स की जरूरत है जो पढ़ा सकें। आपको पता है कि यहाँ अपने तौर पे हम इंटर कॉलेज चला रहे हैं, हम उनसे 1600-1700 फीस पर स्टूडेंट लेके उनको पढ़ा रहे हैं और ऊपर हम अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं उनको फीस दे के हम पढ़ा रहे हैं। तो ये महकमा तालीम के एहलकारान कहाँ है? ये जो कमी है इसको पूरा करने के लिए भी हम स्पीकर साहब से गुजारिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और आज सितम बालाए सितम सुनने में ये आया है, हमने देखा नहीं है कि गुज़श्ता साल 6 करोड़ रुपए उस सरबंद पे खर्च हुए, सरबंद को बनाने में खर्च हुए। अब देखना उनको है कि क्या वो 6 करोड़ रुपए सही तौर पे वहाँ इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है। इस साल तो 6 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी पिछले साल से बिजली की हालत बदतर है। ये क्यों हो रहा है? महकमे के अफसरान एक्शन से लेके चीफ इंजीनियर से लेके आरी से लेके ओवरसीज से लेके और ये जो नाम निहाद जो एहलकार है यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जो अवाम को धोखा देने के हद तक काम कर रहे हैं, ये सब बैठे हुए हैं। लेकिन अवाम की ये हालत है कि जिस दिन हमारी बारी आती है उस दिन सुबह 5 बजे ही बिजली ऑफ होती है, फिर शाम को दो रात हमें बिजली देते हैं, दिन को बिल्कुल नहीं देते हैं। तो इन हालात में हमारी गुजारिश, मैं इस अगर मीडिया का वो चलता है तो मैं ये गुजारिश अपने स्पीकर साहब से करूंगा, जिले इंतजामिया से, यहाँ पर एसी भी है, यहाँ पे डीसी भी है, यहाँ पे महकमा बरक़ियात के आला अफसरान है, उन तक हम अपना ये गुजारिशात पहुंचाना चाहते हैं कि इस चीज को फौरी तौर पे हल किया जाए। और फिर इसकाम का जो मसला है उसके लिए भी हम मुतालिका हुकाम से गुजारिश करते हैं कि इस चीज को बेहतर बनाया जाए। बसूरत दीगर हमें यहाँ सिर्फ टावर लगाने की जरूरत नहीं है, उस टावर को हटाएं, हम बगैर उसके जो इसकाम के या कम्युनिकेशन के उससे मुस्तफीद हम रह सकेंगे। तो बात असल में यह है कि आज जो आप यहाँ पे जमा हुए हैं
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں سے آگے جو ہے ہماری آبادی 15-16 ہزار کی آبادی ہے ہماری. 15-16 ہزار لوگوں کو بجلی کی ضرورت ہے. 15-16 ہزار لوگوں کو اس کام کی ضرورت ہے. اپنے رشتہ داروں سے بات کرنے کی ضرورت ہے. اپنے فوجی بھائیوں سے بیٹوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے. تو ان چیزوں میں یہی ہے کہ یہ مسائل ہم سب کے لیے ہیں. یہاں پہ کوئی نمائندہ، کوئی لیڈر، کوئی سیاسی جو ہے نمائندہ نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ ہمیں جو تکلیف پہنچی ہے اہلکاروں کی طرف سے، اداروں کی طرف سے، اس کے ازالے کے لیے پرسوں ہی میں نے وہاں پہ لوگ میرے پاس جمع تھے، مجھے اوورسیئر کا نمبر دیا گیا کہ آپ سے کانٹیکٹ کریں. 6 دفعہ میں نے اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ میرے خیال میں راجا ہے کوئی، تو وہ اٹھاتا ہی نہیں ہے. تو ہم یہ طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ ہم یہاں سے وفد لے کے جو ہے ان تک جائیں. اگر وہاں گئے تو پھر آگے گاکوچ کی بتائیں گے، گاکوچ گئے تو گلگت کی بتائیں گے، تو یہ چیز ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی. لہٰذا آج کے اس گیدرنگ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ایک لائحہ عمل تیار کریں گے. یہ کافی نہیں ہے، یہاں پہ سارے لوگ مرد زن چھوٹے بڑے بوڑھے سب جمع ہو کے اپنا یہ احتجاج وسیع طور سے وسیع کریں، طاقتور بنائے اور پھر ہم احتجاج کریں گے. ہمیں پھر بجلی کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ ٹاور کی ضرورت بھی نہیں ہے. ان سب کو لے جائیں اگر ہم حکومت پاکستان کے یا گلگت بلتستان کے شہری نہیں ہیں تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ جو اکابرین ہیں، اس کے لیے آئندہ کے لیے ہم نے کیا لائحہ عمل اختیار کرنا ہے وہ ایک شیڈول ہم دیں گے آپ کو. اتنی سی بات پہ کوئی ان کے کانوں پہ جوں نہیں رہیں گے.